नमस्कार, मैं देवीलाल एनआईपीवीडी के टीसीएबी विभाग से आपसे मुखातिब हूँ और आज हम लोग बातचीत करेंगे एडवेंटिशियस विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के बारे में। कौन होते हैं ये एडवेंटिशियस विजुअली इम्पेयर्ड? इनको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे न्यूली ब्लाइंड, रिसेंटली ब्लाइंड, एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस वाले केसेस, इस तरह के नामों से पुकारा जाता है। कुल मिलाकर के ये होता है कि वे इंडिविजुअल्स, वो व्यक्ति जो जन्म तो एक साइटेड के रूप में लेते हैं, परंतु उम्र के दूसरे पड़ाव में कहीं न कहीं जाकर के उनको दृष्टि बाधा से ग्रसित हो जाना पड़ता है। उसके अनेक कारण हो सकते हैं। किसी को ऑक्यूलर डिजीज़ हो, आँखों की बीमारी हो, किसी को जनरल बीमारी की वजह से, किसी को अपने डायबिटीज़ या माल न्यूट्रिशन इसकी वजह से, तो कुछ लोग एक्सीडेंटल या एसिड अटैक की वजह से इस तरीके से भी दृष्टि बाधा उनमें आ जाती है। अच्छा, लेकिन एक बात ये है कि इन लोगों के पास विजुअलाइजेशन करने की क्षमता होती है और विजुअल मेमोरी भी होती है, जिसका फ़ायदा ये लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में और फ्यूचर में और फंक्शनल मोबिलिटी में उठा सकते हैं। टीचर भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इनको कैटेगराइज कैसे करें। ये लोग हम 3 प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो जो जुवेनाइल हैं, यानी कि जो बालक वर्ग में आते हैं। एक वो जो मिडल एज्ड ग्रुप में आते हैं, तथा तीसरे वो जो एल्डरली दृष्टि बाधा के शिकार होते हैं। तीनों लोग की उम्र है, जुवेनाइल अगर है 5 या 6 वर्ष की उम्र से लेकर 18 वर्ष तक, उसको हम जुवेनाइल कैटेगरी में रखते हैं। मिडल एज्ड जो है 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच, तथा एल्डरली जो रिटायरमेंट के समय या पोस्ट रिटायरमेंट के समय, यानी कि 55 वर्ष से जो अधिक उम्र के जो लोग दृष्टि बाधा के शिकार होते हैं, वे लोग इस कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। इन तीनों लोगों की समस्याओं का अपना अपना अपने अपने प्रकार हैं। जो जुवेनाइल हैं उनका अफेक्ट होता है पढ़ाई से संबंधित, कि भाई अब हम दृष्टिबाधित हो गए हैं, अब क्या करें। तो कुछ लोगों को अर्ली इंटरवेंशन मिल जाता है, कुछ लोग एसएसए के माध्यम से, तो कुछ लोग स्पेशल स्कूल में डाले जाते हैं, तो कुछ ना कुछ उनके लिए दिक्कतें कुछ कम हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा परेशान मिडल एज वाले होते हैं, यानी कि 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने कैरियर बनाने के दौरान में होते हैं, और या कैरियर में होते हैं, बेस्ट एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, या बिजनेस चला रहे होते हैं, उनकी अपनी फैमिली भी हो सकती है। यहाँ पर इस ग्रुप के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एल्डरली लोगों की अपनी समस्या होती है कि इस उम्र में आकर के मेरे को दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, इस प्रकार की चीज़ों से वो जूझते रहते हैं। अगर बात करें प्रॉब्लम्स की, तो ये लोग भी, जैसे कि बर्थ और लॉवेनफेल्ड ने कहा है, 3 रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो जाती है इन लोगों के ऊपर भी, जैसे कि लॉस ऑफ रेंज एंड वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि कुछ भी नया सीखने के लिए बहुत इनको कमी महसूस होती है अपनी दृष्टि की। फॉर एग्जांपल, आजकल के दौर में मोबाइल से संबंधित या सूचना क्रांति संबंधित जो भी उपकरण आते हैं, ये इनको सीखने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि टेक्चुअल जो सेंसिटिविटी होती है या उसको कंट्रोल करने की क्षमता होती है, जो सूक्ष्म कंट्रोलिंग हमारे मैन्यूवर्स होते हैं, वो ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। या फिर कुछ काम ऐसे होते हैं जो दैनंदिनी काम होते हैं, जैसे आप घर में खाना बना रहे हैं तो आपको रोक दिया जाता है, यानी कि जो कुछ आपको आता था उससे भी आपको वंचित किया जाता है, और जो कुछ नया आ रहा है उससे भी आपको वंचित होना पड़ रहा है। इसी प्रकार की दूसरी जो उन्होंने समस्या बताई, चलने फिरने की, गतिशीलता की परेशानी, सबसे ज़्यादा अफेक्ट ये लोग इसी बात पे होते हैं कि भाई अब हम चलने फिरने योग्य रहे नहीं, और फैमिली वाले भी
2-4 साल 5 साल इलाज करवा के इनको कहते हैं भाई अब आप घर में बैठे रहो, आप इधर उधर मत जाइए। इससे इनकी मोबिलिटी बहुत प्रभावित होती है। उसके दूसरे भी दुष्परिणाम होते हैं, वो सोसाइटी से कट जाते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई उच्च स्तर की जो पढ़ाई लिखाई करनी थी उससे भी हट जाते हैं, कैरियर उनका चौपट होता हुआ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के मोबिलिटी के ना होने से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तीसरी जो बात है, कंट्रोल ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं इस समय कहाँ हूँ, और जो तुरंत जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो उनको विजुअल इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। तो बहुत बार दुखद बातों का भी सामना करना पड़ता है, शर्मनाक स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है कि लोगों को बातें समझ में आ रही है और मैं यहाँ मैं बात ही नहीं समझ पा रहा हूँ, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और मैं इन्वॉल्व हो नहीं पा रहा हूँ। तो इस प्रकार की तो बेसिक समस्या है ही है, जिसको जनरली आप कोई भी दृष्टिबाधित को इन 3 बातों से का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन लोगों को विशेषतः और भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कुछ भ्रांतियां हैं जो हमारे दिमाग में डाल दी जाती हैं, और जो गांव क्षेत्र से या शहर क्षेत्र से जो नए नए दृष्टिबाधित होते हैं उनके दिमाग में बातें इस प्रकार से डाली जाती हैं कि उनको सब कुछ बुरा नजर आने लगता है। जो जो उनके पास शक्ति भी होती है उस पर भी वो शक करने लगते हैं। पहली बात तो दुनिया वाले, फैमिली वाले, समुदाय वाले ये कहते हैं भाई अब तुमको दिखाई नहीं देता, अब आप बैठिए। यानी कि वो ये सोचते हैं मैं तो अब दृष्टिहीन हो गया, नेत्रहीन हो गया, मैं टोटली ब्लाइंड हो गया, मैं साइटलेस हो गया। परंतु ऐसा होता है बहुत बार कि उनकी थोड़ी बहुत दृष्टि होती है, लाइट परसेप्शन हो सकती है, लेकिन वो ये मान करके चलते हैं कि अब भाई हम तो गए, हमारा कुछ नहीं हो सकता। यानी कि वो मान के चलते हैं कि मैं साइटलेस हो चुका हूँ। और फैक्ट ये है कि कोई भी दृष्टिबाधित, कोई भी लीगली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, अगर हम 100 विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को रखेंगे तो 80 में से 85 लोग के पास कुछ ना कुछ दृष्टि होती है, रेजिडुअल विजन होती है, जिसका फायदा जो ये फंक्शनल विजन होती है उसका फायदा चलने फिरने के लिए, कुछ अपने रोजमर्रा के काम को निपटाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ने लिखने में उनको असुविधा हो सकती है, लेकिन ये मान करके चलना कि मैं साइटलेस हो गया हूँ उसको बहुत निराशा के गर्त में डुबो देता है। लेकिन जब वो संस्थाओं में ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आते हैं और जब वो देखते हैं दूसरे दृष्टिहीन भाइयों को जो दृष्टि दिव्यांगजन है, तो तब उनको पता चलता है अरे मेरी तो दृष्टि इन लोगों से ठीक है, क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल करूं। तब उनकी आंखें खुलती हैं। दूसरी जो बातें होती हैं कि जो धार्मिक रूप से हमारे गांव क्षेत्र में प्रचलित है कि भाई पुराने जन्मों का पाप भोग रहे हो, ये भी उनके मानस पटल में डाल दी जाती है। तो अपने आप को हमेशा पाप की दृष्टि से देखता है, यार चलो हम तो भोग रहे हैं, कोई बात नहीं, पिछले जन्म में हमने कुछ किया होगा, हमने किसी को धक्का दिया होगा, हमने किसी को कुएं में डाल दिया होगा। परंतु कोई भी दृष्टिबाधिता पिछले जन्म के पाप नहीं होता है। ये 3-4 कारणों से व्यक्ति ब्लाइंड हो सकते हैं, कोई भी ब्लाइंड हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया था, आंखों की बीमारी या कुछ सामान्य बीमारी या फिर कुछ एक्सीडेंट, इन तीनों की वजह से ही व्यक्ति दृष्टि दिव्यांग होता है। अन्य जो बातें हैं कि भाई मेरा तो फ्यूचर अब कमजोर हो चुका है, मेरी पढ़ाई इनकम्प्लीट है, मैं वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा नहीं सकता हूँ, मैं ITI कर नहीं सकता हूँ, मैं उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता हूँ और मेरा करियर तो चौपट हो गया, यानी कि मेरे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस तो खत्म हो गए। तथा वो ये भी सोचता है कि समाज ने मेरा बहिष्कार कर दिया है, हो सकता है शायद मेरी शादी भी ना हो। इस प्रकार के ये जो एडल्ट ग्रुप हैं, इस प्रकार की बातें ये लोग सोचते हैं और अपने आप को सोशली अलूफ पाते हैं, सोशली कटा हुआ पाते हैं। दूसरी भी बातें हैं जैसे कि भाई मैं तो अब टोटली फैमिली के ऊपर डिपेंड हो गया हूँ, खाने के लिए, मकान के लिए, रहने के लिए, इवन बातचीत के लिए भी। अगर तो वो बातचीत करना चाहता है तो फैमिली वाले बातचीत करते हैं, वो कोई जवाब देना चाहता है तो वो चुप रहते हैं तो दूसरे लोग जवाब देते हैं, यानी कि छोटे मोटे बातचीत के लिए भी वह दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। यही बात
लाइफ के जो इम्पोर्टेंट डिसीजन उठाने होते हैं उस पर भी ये लागू होती है। कुछ भी मेरे को ट्रेनिंग करना है तो फैमिली वाले डिसाइड करेंगे, मुझे संस्थाओं में जाके कुछ प्रशिक्षण लेना है तो फैमिली वाले डिसाइड करेंगे, मुझे आगे जाके पढ़ना है तो फैमिली वाले डिसाइड करेंगे। यानी कि पूरी तरीके से फैमिली वालों के डिसीजन पर अपने आप को घिरा हुआ पाता है। और भी बातें हैं जैसे कि भाई अब तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, और जैसे कि फिल्मों में दिखाई देते हैं कि दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित जो व्यक्ति होते हैं वो गाने बजाने में हमेशा आगे हैं, तो शायद मुझे भी शायद अब हारमोनियम सीख लेना चाहिए। और जो मैंने पढ़ाई की है अब तक, जो मैंने 10वीं की है, जो मैंने 12वीं की है, जो मैंने बीए वगैरह किया है, तो ये किसी काम के नहीं है। चलो कुछ हारमोनियम बजा कर कुछ पैसे वैसे कमा लिया जाएगा, शायद ऐसी सोच भी इनके अंदर में रहती है। ये जबकि ये भ्रांति है। आजकल जॉब्स हैं, सरकारी जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोटा है, रिजर्वेशन है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत बहुत सारे प्रावधान हैं। ये सब कुछ जानकारी का अभाव इनको यही सब बातें को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। जबकि फैक्ट अगर देखा जाए, अगर संस्थाओं में ये आते हैं तो इनको जागरूक बनाया जाता है। और मोबिलिटी के लिए सोचते हैं कि भाई हम 10 कदम चल करके या 20 कदम गिन लेंगे और 30 कदम गिन करके वहाँ पहुँच जाएंगे और 40 कदम गिनेंगे तो हम अमुक स्थान में पहुँच जाएंगे। ये तो मोबिलिटी की इनकी आशंकाएं होती है कि भाई हम इस तरीके से अपना चलना फिरना जारी रखेंगे, जबकि ये गलत है। उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। तो मैं ये चाहता हूँ इन सब जो प्रादुर्भाव हैं, जो इस प्रकार के भ्रांतियाँ हैं और इस प्रकार के अपने आप को अलग थलग मान लेने की जो सोच है, इसको दूर करना है तो आप किसी संस्थागत ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने आप को ज्वाइन कीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूं और आप पाएंगे कि आपकी जो मन की जो व्यथाएं थी वो ज़रूर समाप्त होंगी। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।